मैं सुधीर सर एक नई सुबह के साथ एक बार फिर YouTube पर आपके अपने चैनल दिल्ली कोचिंग इंस्टीट्यूट DCI बाय सुधीर सर पर आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए एक ऐसा धमाकेदार वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें जीरो लेवल से हाई लेवल तक मैथ आपको सिखाया जाएगा। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ही यही है कि मैं आपको रटाना नहीं सिखाना चाहता हूं। तो आइए दोस्तों, जीरो लेवल से हाई लेवल तक मैथ के इस 13वीं क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज का मेरा जो टॉपिक है वो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को आप जो है रेशनल नंबर कहेंगे। एकदम गणित का मूल जड़, एकदम बेसिक से सिखाने का काम करूंगा। एक बार अच्छे से समझने का प्रयास जरूर करें। परिमेय संख्या रेशनल नंबर। परिमेय संख्या रेशनल नंबर होता क्या है? तो ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में हो और Q इज नॉट इक्वल टू जीरो हो। Q इज नॉट इक्वल टू जीरो हो, अर्थात Q जो है जीरो के बराबर ना हो। और जहां PQ पूर्णांक होना चाहिए, तो इस तरह की जो तीन कंडीशन बनती है परिमेय संख्या की, किसी संख्या पे अगर लागू हो जाए तो वो संख्या परिमेय संख्या कहलाती है या रेशनल नंबर कहलाती है। अगर जैसे कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लिखा है -2/3, 4/5, 2/-3, इस तरह का जो भी एग्जाम्पल्स है। फिर उसके ऊपर एक एग्जाम्पल्स लिखा है कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। तो इस तरह के जो भी एग्जाम्पल्स हैं, अगर इन सभी एग्जाम्पल्स में कहा जा रहा है कि ये जो है परिमेय संख्या है, तो उसमें ये परिमेय संख्या की तीनों कंडीशन होल्ड करता हुआ नजर आएगा। पहला कंडीशन क्या है कि P/Q के रूप में होना चाहिए। तो देखिए, क्या ये एक दूसरे के बटे के रूप में है? ये जो पूर्णांक है इसके बटे में ऑलरेडी एक होता है, तो ये भी P/Q के रूप में है। और दूसरी कंडीशन कि जो नीचे हर है, हर हमारा जो Q है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का कोई एग्जाम्पल्स यहां नहीं नजर आ रहा है जिसका हर जो है जीरो, तो दूसरी कंडीशन भी इसमें होल्ड कर रही है। तो अब तीसरी कंडीशन कहती है कि PQ पूर्णांक होना चाहिए, मतलब कि अंश और हर में जो भी चीजें लिखी हो वो जो है पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक का कहने का मतलब, इसके पहले की वीडियो में मैं आपको बताया हूं कि पूर्णांक होता क्या है। तो इस तरह की संख्याएं पूर्णांक संख्याओं में आती हैं। तो P और Q के स्थान पे इसी तरह की संख्याएं लिखी होनी चाहिए। अब हम आप लोगों को अपरिमेय संख्याओं के विषय में बताना शुरू करते हैं। एकदम बेसिक से सिखाएंगे और एक ही बार में समझ में आ जाएगा। तो आइए, अपरिमेय संख्याएं जिसको आप इर्रेशनल नंबर कहेंगे। तो इर्रेशनल नंबर होता क्या है? इसी का जस्ट उल्टा। उल्टा का मतलब ये, जो P/Q के रूप में होता है वो इसमें नहीं होगा। अर्थात ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में ना हो, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, और जहां PQ पूर्णांक होगा और Q इज नॉट इक्वल टू जीरो है,
तो ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याओं में गिनी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा है √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10, √11, इस तरह इनफाइनाइट तक, इस तरह की ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में ना हो तो वो जो है अपरिमेय संख्याओं में आती हैं। कुछ स्पेशल केस होते हैं, उसको भी मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। जैसे पाई के विषय में कहा जाता है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन आप लोगों के सामने इसका परिमेय रूप भी आपको दिखाई देता है। जैसे 3.14 22/7 आपको देखने में ये लगता है कि ये परिमेय है, लेकिन ये वास्तव में अपरिमेय संख्या है। ये तो एक मानक, एक स्टैंडर्ड मान लिया गया है, ये एक माना हुआ मान है जिसे बटे के रूप में लिखना चाहें तो इस तरह का मानक माना गया है कि इसे 22/7 के रूप में लिखा जा सकता है, और अगर पॉइंट में लिखना चाहें तो 3.14 के रूप में लिख सकते हैं। ये एक माना हुआ मान है, इस पर आप बिल्कुल गौर ये ना करें कि ये जो है परिमेय है, ये एक स्टैंडर्ड है जो मान लिया गया है, लेकिन ये वास्तव में अपरिमेय संख्या होती है। अब एक ऐसा उदाहरण मैं आप लोगों के सामने लेता हूं जो आपको दिखने में लगेगा तो परिमेय है, लेकिन वो वास्तव में अपरिमेय होगा। आपके सामने पॉइंट में कुछ संख्याएं इस तरह से लिखी होंगी जिसमें एक ऐसा ऑर्डर होगा जिसको आपको दिमाग में रखना है। जैसे 0.10, 111, 111, 410 ... इस तरह की संख्याएं आपकी अपरिमेय संख्याओं में आती हैं। और कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे 0.15, 015, 0015, 0015, 40 आगे 15 ... इस तरह की। तो इस तरह की जो पॉइंट वाली संख्याएं होंगी वो आपकी अपरिमेय संख्याओं में गिनी जाएंगी। कुछ इन दोनों संख्याओं से मिली जुली चीजें मैं आपको और बताने का प्रयास करता हूं। यदि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को आपस में जोड़ें या घटाएं, आपस में जोड़ें या घटाएं, तो वो सदैव आपको अपरिमेय संख्या देगी। उससे जो संख्याएं बनेंगी वो सदैव अपरिमेय संख्याएं होंगी। ये आप दिमाग में हमेशा रखिएगा। इसे आप चाहे अपना नोट पॉइंट कह सकते हैं। इसी तरह का मैं एक दूसरा नोट पॉइंट आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव अपरिमेय होगा। कोई एग्जाम्पल लेके आपको बताते हैं। 2 × √2, 2 परिमेय है, √2 अपरिमेय है, तो इनका जो गुणनफल होगा वो 2√2 आएगा, जो कि अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से इसका भी एक एग्जाम्पल्स आपको लेकर दिखाते हैं। 2 + √2 और 2 - √2, ये दोनों अपरिमेय संख्याएं हैं। इसे ना तो जोड़ा जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है। तो परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं में इस तरह के नोट पॉइंट आपके सामने आ सकते हैं जो कि इनकी विशेषताएं या गुण को प्रदर्शित करता है। एक और नोट पॉइंट से आपको रूबरू कराता हूं। 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय भी हो सकता है
और अपरिमेय भी हो सकता है। ये उसके एग्जाम्पल पर डिपेंड करता है। तो दो परिमेय संख्याएं हम ले लें और उन्हें गुणा करें आपस में, तो वो परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। उसका एक एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे एक अपरिमेय संख्या √2 है और दूसरा भी √2 है, तो उनको अगर आपस में हम गुणा कर दें तो वो जो है √4 को आप 2 लिख सकते हैं, जो कि परिमेय है। इसी तरह का एक दूसरा एग्जाम्पल्स आपको बताता हूं। एक √2 दूसरा √3, दो अपरिमेय संख्याएं हैं जिनको आपस में गुणा करेंगे तो √6 यानी 6 बनता है, जो कि अपरिमेय संख्या है। तो इसी के साथ 0 लेवल से हाई लेवल तक मैथ का यह बेसिक क्लास, जो 13वां क्लास है आपका, समाप्त होता है। यह वीडियो, यह क्लास अगर आप लोगों को पसंद आया हो, आप लोगों को लगता है कि हां इससे मैंने कुछ सीखा है, तो दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हां बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।